अच्छा आप लोग काइनेटिक्स मींस रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज ओनली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। तुम्हें पता है हम जब फर्स्ट ईयर में भी करते थे एक्सपेरिमेंट्स इसके, और एमएससी में जब ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स करते थे तो कई रिएक्शंस ऐसी होती थी कि 24 आवर्स लग जाते थे। हम एक दिन सेट करके जाते थे, नेक्स्ट डे आके उस पर टाइट्रेशन करते थे कि कितनी रिएक्शंस हुई हैं, मतलब 4-5 आवर्स लग जाते थे उसको सेट रिएक्शंस को। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। मतलब कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए यूनिट टाइम में कितना टाइम लग रहा है, या प्रोडक्ट जो बन रहे हैं फ्रॉम रिएक्टेंट कितना टाइम में हो रहा है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल, लीटर -1 सेकेंड इनवर्स, ऐसा ही यूनिट। और गैसेस के लिए क्या हो जाएगी, गैसियस रिएक्शन के लिए एटीएम, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेकेंड इनवर्स। सो व्हाट इज द chemical kinetics? Chemical kinetics generally based on rate of chemical reaction. And what is rate of chemical reaction? It is change in concentration of reactant or product in unit time. Now second topic is types of reaction. It is a 3 types. फर्स्ट वन इज आयनिक रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन जो कि आप लैब में करते हो क्वालिटेटिव एनालिसिस में, व्हेन वी ऐड AgNO3 सॉल्यूशन इन BaCl2, देन व्हाइट PPT obtained of AgCl, व्हाइट PPT आ जाएगा, and it is a fast reaction. So for a fast reaction we cannot calculate the rate of reaction with ionic compounds, क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्शन हो रही है, आयन एक्सचेंज हो रहा है, तो हमें इसका पता नहीं चलेगा कि किस स्पीड से हो रही है। थर्ड वन इज स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। बहुत टाइम लगेगा रस्टिंग ऑफ आयरन में, धीरे धीरे रस्ट फॉर्म हो रहा है, तो इसके लिए भी हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं करते। रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिटरमाइन फॉर मॉडरेट कोवेलेंट रिएक्शंस, दैट इज 1 और 2 आवर्स में कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, हम 5 मिनट के ब्रेक लेके या हाफ ऑफ एन आवर के ब्रेक लेके हम उसकी रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट करते हैं, फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं, टाइट्रेशन के बाद कैलकुलेशंस करते हैं। वो आप लोगों के नहीं है, आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं जाना है एक्सपेरिमेंट्स में, सिर्फ आपको दिस इज केमिकल काइनेटिक्स इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज एंड नो थियोरेटिकल वैल्यूज, कोई भी थियोरेटिकली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, तो आपको सोचना पड़ेगा। नाउ टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, 2 टाइप्स की रिएक्शंस हैं बेटा, मैंने यहाँ पे एक साथ लिखी है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। पहले मैं थियोरेटिकली वर्बली बता रही हूँ, देन वी विल एक्सप्लेन, मतलब पढ़ के बताऊंगी। एवरेज क्या है, मान लो आपने लिया कि यहाँ से सपोज करो कि आपको एवरेज निकालना है, स्पीड निकालनी है, आप यहाँ से जयपुर से चले, आप दिल्ली तक गए, आपने किलोमीटर ले लिया, इतने किलोमीटर है, इतना टाइम लगा, तो वो आपका हर आर का एक एवरेज आ जाता है कि ठीक है हमने इसमें निकाल लिया है। सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन measured over a long time interval, मतलब बहुत टाइम इंटरवल के बाद, हाफ ऑफ एन के आर के बाद या 5 मिनट्स के बाद। यस अब ये मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को हर बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है साइन में, मैथ्स नहीं लगाना है यहाँ पे। आर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एवरेज रिएक्शन इज प्लस माइनस, यहाँ पे मैंने लिख रखा है प्लस फॉर प्रोडक्ट, दैट इज डेल्टा आर का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, अगर पी होता तो प्रोडक्ट हो जाता या रिएक्टेंट हो जाएगा, मतलब कितना प्लस में है कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, तो आप प्लस साइन यूज करोगे, दैट इज फॉर्मेशन के लिए, एंड माइनस साइन दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट्स इट। हियर प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, उसके नीचे इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट स्टार बना के किया है, फॉर ओमिटिंग माइनस वैल्यू इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, बिकॉज रेट माइनस में कैसे जा सकती है बेटा, यहाँ पे प्लस एंड माइनस जो है जस्ट इट डिनोट द increase in concentration of product or decrease in concentration of reactant, it denotes increase or decrease. I think it is clear up to this, clear Aditya, Naman, up to this clear? Okay. Yes Purvanshi, ठीक है। now instantaneous rate of reaction बता रही हूँ, पहले फिर instantaneous समझा रही हूँ। instantaneous आप लोग बेटा बुक लेके बैठो एक बार अपने पास, थोड़ा सा पॉज दे रही हूँ मैं, इसीलिए बुक लेके बैठो, chemical kinetics, and in new book, in old book, graph number figure 4.1 खोल के रखो।
मैंने एक्चुअली ड्रॉ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने ड्रॉ नहीं किया था, नोट्स आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी लिखती हूँ पहले। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज एट पर्टिकुलर मोमेंट पे, एट पर्टिकुलर मोमेंट, इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट पर्टिकुलर मोमेंट रेट ऑफ रिएक्शन। सो इन दिस ग्राफ you will see that it is concentration versus time. Here is a graph between concentration versus time. In case of reactant it decreases and in case of product it increases. So आपको इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट लोगे, आप देख रहे हो टेंजेंट लिया हुआ है एंड उसका हम स्लोप लेंगे। क्या लेंगे, स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं। स्लोप आपको हमेशा पता होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y क्या चीज है, y एक्सिस, और x क्या है, x एक्सिस। हियर y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, c2 माइनस c1 अपॉन t2 माइनस t1। ये आपका ग्राफ होगा इंस्टेंटेनियस के लिए कैलकुलेट करने के लिए। और दोनों में कंपेयर करो बेटा। और एवरेज के लिए मैंने लिखा है डेल्टा, डेल्टा मींस डिफरेंस, एंड डी जो है यहाँ पे डिफरेंशियल है, दैट इज डिफरेंशियल का मतलब है वेरी 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 स्मॉल, बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जो चेंज आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन में, दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। Rate is taken over a particular moment of time predicted by graph, आपको ग्राफ प्लॉट करना है, and R instantaneous is equals to plus minus dr upon dt. D का मतलब है very small, same way plus minus denote the increase and decrease in concentration, and dr change in concentration, dt change in time. R instantaneous is calculated by plus minus slope. Slope मैंने बता दिया है कि कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा। प्रोडक्ट के लिए ये स्लोप प्लस में आएगा और रिएक्टेंट के लिए ये स्लोप माइनस में आएगा। अब जो पॉइंट बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो बेटा, फॉर अ रिएक्शन, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर अ रिएक्शन, रिएक्शन इज A plus B, A plus B gives C plus D, and small a, b, c, d are stoichiometric coefficient. If we calculate average rate of reaction, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है आपको, इट इज इक्वल टू माइनस, मतलब जो भी कोफिशिएंट्स हैं इनको हम डिवाइड कर देते हैं, एंड दिस इज फॉर ए बी सी डी इज डिफरेंट। अगर सेम होगा तो आपको ऐसा कुछ भी कोफिशिएंट नहीं आएगा, अगर डिफरेंट है दैट इज 2a plus b gives 3c plus 4d, ऐसा कुछ भी अगर है तो फॉर दिस केस these stoichiometric coefficients are डिवाइड हो जाता है। इन केस ऑफ रिएक्टेंट इट इज माइनस साइन एंड इन केस ऑफ प्रोडक्ट इट इज प्लस साइन। मुझे लगता है यहाँ तक में कोई डाउट है तो एक बार पहले अभी क्लियर कर लो, क्योंकि इसमें हर साल मुझे पता है थोड़ा थोड़ा डाउट आता है बेटा समझने में। एक बार आदित्य, पूर्वांशी, सिमरन, कोई डाउट हो तो बेटा पहले एक बार पूछ लो। रौनक, दोबारा बता रही हूँ, फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमें कैलकुलेट करना है। श्रद्धा, रिचा, अनन्या, मैम, हाँ बेटा बोलो। मैम पूर्वांशी, हमने एवरेज निकालने के लिए कंसंट्रेशन हाँ ऑफ रिएक्टेंट्स लिया और इंस्टेंटेनियस के लिए प्रोडक्ट्स का, नहीं तो नहीं ऐसा नहीं है ऐसे बेटा, ना 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 ना, दोनों केस ग्राफ में आप में ग्राफ तो ग्राफ अलग अलग है। अगर आप रिएक्टेंट के लिए ले रहे हो तो भी देखो स्लोप ले रखा है बेटा, वो माइनस माइनस आ रहा है, माइनस स्लोप आ रहा है, तुम देखो ग्राफ में, ए वाला ग्राफ देखो। इस in case of A it is a concentration of reactant versus concentration of time, and यहाँ पे क्योंकि concentration of reactant decrease हो रहा है, so slope कैसा आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना। टेंजेंट लेने के बाद जो आ रहा है, आप यस पता है मैम, ना, C2 माइनस दो टेंजेंट के बाद हाँ आप दो यस जगह मैम, पे ग्राफ प्लॉट करोगे। और अगर प्रोडक्ट के केस में है तो ग्राफ जो है वो प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, अब इस केस में स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक ही ग्राफ से हम एवरेज पहले बनाते हैं। एवरेज क्या चीज है, जैसे तुम सिंपल फिजिक्स में ग्राफ प्लॉट करते हो ना बेटा, एक मेजरमेंट ले लोगे एंड ग्राफ प्लॉट कर लोगे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल अपन एक बार बाद में डिस्कस करेंगे जैसे दोनों चैप्टर्स में किए। और उसके बाद जब तुम्हारा एवरेज बन जाएगा उसके बाद तुम्हें करना पड़ेगा टेंजेंट लेके इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके यस पूर्वांशी, मैम, यस ओके मैम। ओके।
नाउ दिस इज आल्सो फॉर, ये जो है किसके लिए है, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ही है कि इट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस, अगेन माइनस साइन किसके लिए मैम है? हाँ रौनक, मैम हमें हार्डली फास्ट ही होती है। क्यों होती है, वही तो पूछ रही हूँ। मैं फास्ट उसमें तो होती है। मैं मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता यस है, यस, रिएक्शन देयर इज अ में इंटरेक्शन उनकी बिटवीन आयन। रिएक्शन भी ज्यादा होती है। हाँ, तो तुम्हें बोलना लिखना पड़ेगा, देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन अपोजिट आयन, सो दिस रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, है ना? यस मैम। तो हम उसके लिए रेट तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। और वेरी स्लो रिएक्शंस है, जैसे कर्डिंग ऑफ मिल्क, या फिर ये रस्टिंग ऑफ आयरन, ये बहुत स्लो रिएक्शंस हैं। इसमें तुम्हें ये थोड़ी है कि तुम बैठे ही रहोगे लेके टाइम देखने के लिए, ऐसे हाँ मैम। रिएक्शंस हम नहीं। फर्मेंटेशन रिएक्शंस हैं, दे आर वेरी स्लो रिएक्शंस। सो हम किसके लिए रेट ऑफ रिएक्शंस जनरली कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मॉडरेट। मॉडरेट स्पीड होती है, और मॉडरेट स्पीड मींस कोवेलेंट रिएक्शंस जो भी हैं। ओके, ठीक है, यस। नाउ एवरेज के लिए ये इस पे न्यूमेरिकल्स है बेटा, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। नाउ फॉर एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, rate of disappearance of the reactant of the or the rate of appearance of any of the product is divided by their respective stoichiometric coefficient. This is again मैंने इसी फॉर्मूला भी लिखा है, उसके बाद मैंने उसको नोट्स फॉर्म में भी लिख दिया है आप लोगों को। फॉर एक्सप्रेसिंग द, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा। For expressing the rate of reaction, rate of disappearance of the reactant or the rate of appearance of any of the product is divided by their respective stoichiometric coefficient से अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। पर इज इक्वल्स टू का ही साइन होगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ मोल्स डिसअपियर हो रहे हैं रिएक्टेंट के, एट द सेम टाइम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाएंगे उतने ही। ग्राफ समझ में आ गया सबको? आदित्य, इज इट क्लियर ग्राफ? आदित्य, now second point is factors affecting rate of reaction. factors बताने से पहले मैं एक बार 11th वाले टॉपिक पे आ जाती हूँ बेटा, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा बता रही हूँ। अगर अपन इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम में जस्ट ये सिंपल रिएक्शन देखो, ए बी सी डी, a capital A and B are reactant, capital C and D are product, and small a and B are reactant, and number of moles of reactant, and small c and D are number of moles of product. Now rate of reaction in equilibrium में था law of mass action. मैं law of mass action बता रही हूँ। What is the law of mass action? Although मुझे पता है कि आप लोगों को याद नहीं होगा, मैं दोबारा इसीलिए जस्ट इस फैक्टर्स को मत देखना, पहले 11th वाला टॉपिक एक बार रिवाइज करा रही हूँ। According to law of mass action, rate of forward reaction is directly proportional to the active masses of the reactant. याद आया कुछ? हमने 11th में पढ़ा था, rate of forward reaction at equilibrium is directly proportional to the active masses of the reactant, and stoichiometric coefficients are goes to power. So अगर मान लो आपके पास ए बी यही वाली सेम रिएक्शन है, तो K is equals to क्या था, C, active mass means concentration, C to the power C, D to the power D divided by reactant A to the power A into B to the power B. ये 11th में रेट ऑफ रिएक्शन हमने इक्विलिब्रियम के लिए फाइंड आउट किया था। यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कीप इन योर माइंड कि यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे जस्ट रिएक्शन प्रोसेस में है, रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। यहाँ पे हम जस्ट ये ले रहे हैं कि रिएक्शंस जो है वो प्रोसेस में है। So first factor is concentration, and बेटा मैंने जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहा था ना कि मोलर कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन जो है विद रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन एंड लिमिटिंग कंडक्टिविटी एंड कोलराउश लॉ हर साल थ्योरी में आता है इस पे से, क्योंकि इन चैप्टर्स में से 2 मार्क्स थ्योरी के होते हैं। ओके, अब इन 5 चैप्टर्स में से ज्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ है। थ्योरी वाला से बैटरीज वाला पार्ट डिलीट हुआ था, उसमें से इसमें से अरेनियस वाले पार्ट में से न्यूमेरिकल था या टेम्परेचर डिपेंडेंट था। तो अब और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि रेट लॉ एंड रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड फैक्टर्स पे क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे। 2 मार्क्स का थ्योरी होगा,
3 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा. सो थ्योरी के लिए इसको बहुत धीरे धीरे करेंगे एंड समझ नहीं आए तब तक आप लोग क्लियर करते रहो. मुझे कोई टेंशन, मुझे कोई जल्दी नहीं है. यस, कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम क्या क्या ले रहे हैं? रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट. रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. किसके बीच में रिलेशन है? रेट लॉ. रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. इट इज द एक्सप्रेशन. रेट लॉ की डेफिनेशन है बेटा, इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन मत लगाना. लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो था इक्विलिब्रियम पे, where rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? यहाँ पे सिर्फ जस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, that is reactant converts into product. So it is the expression in which the rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactant with each term raised to some power. Each term raised to some power. Okay. जैसे अगर मान लो k के लिए होता है, तुम लोग अपनी नोटबुक में लिखते जाओ, लिख लो एक बार, कंपैरिजन इजी हो जाएगा. k is equals to at k equilibrium constant is equals to c to the power c d to the power d upon a to the power a and b. A, b, c, d are stoichiometric coefficients and in a balanced chemical equation. मुझे पता है यहाँ पे पूर्वांशी, श्रद्धा, सिमरन और जितने भी आज हैं इनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बेटा. मैं वही कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के, कि ये जो इक्विलिब्रियम पे है इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी. इसमें एक्सपेरिमेंट का कोई रोल नहीं है, थियोरेटिकल रोल है. एंड ए बी सी डी आर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं N2 plus 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन है, gives twice NH3. So K is equals to NH3 power 2 upon N2 H2 power 3. ये 11th में तुम पढ़ चुके हो बहुत बार याद करवा के. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे हम रेट ले रहे हैं. रेट में हम क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? कोफिशिएंट्स. तो पावर, जो ये कोफिशिएंट्स हैं, they are again goes to power, but it may or may not be equal. ये specific line आपको लिखनी पड़ेगी 12th में. May or may not be equal as the stoichiometric coefficients of the reacting species in a balanced chemical equation. That is A, B, C, D is different to X and Y. Or this is in case of reactant. So A, B may be same or may not be same to X and Y, because X and Y are experimentally determined value. कोई डाउट है किसी को? एक बार टर्न ऑन करो वीडियो, जो भी टर्न ऑन कर पा रहे हैं. रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, खाना जल्दी बनेगा, है ना, जल्दी बॉईल होगा पानी. तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके समझ पा रहे हो ना. आपने अमाउंट कुछ चेंज नहीं किया, आपका अमाउंट सेम है. मान लो आपने एक लीटर या हाफ लीटर आपने पानी लिया है, एक बार आप सिम पे बॉईल कर रहे हो, एक बार आप फुल स्पीड पे, तो आप एक्सपेरिमेंटली देख के ही पता लगाओगे कि कौन सा जल्दी बॉईल हो रहा है. ओके, टेम्परेचर तो ऑल्दो 100 डिग्री से. सो यहाँ पे भी सेम है कि आप एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगा पाओगे कि एक्स एंड वाई जो है ये कोफिशिएंट्स नहीं है, दे आर नंबर ऑफ मोल्स which increase or decrease the rate of the reaction. I think अब मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, समझ में आ गया होगा कुणाल? Yes, ma'am. Yes. X and Y are experimentally determined value. X and Y may or may not be equal to A plus B. And so यहाँ पे देखो बेटा, रेट यहाँ पे बिल्कुल बहुत क्लियरली मैंने लिखा है. अगर आपके थ्योरी क्वेश्चन आता है ना बोर्ड में, आपको ऐसा यही आंसर लिखना है, आप यही पढ़ोगे. बुक में बहुत अच्छे से नहीं दे रखा है, ये इसी नोट्स को आप लोग लिखोगे. रेट इज इक्वल्स टू के, a to the power x, b to the power y, and this equation is known as rate law. K क्या है? Rate constant. Here it is not equilibrium constant, it is rate constant. Equilibrium constant और rate constant में I think difference समझ में आ गया होगा. Here this is for D लिया है, instantaneous rate के term पे लिया है, minus dr upon dt. Instantaneous है, D का मतलब है, बायो वालों के लिए है, मैथ्स वालों को तो खैर थोड़ा सा आइडिया रहता है.
डी का मतलब है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, एंड माइनस साइन मींस कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है रिएक्टेंट की, माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल्स टू k x and y, and this is known as differential rate equation. X and y is order of reaction. What is the meaning of order of reaction? Order of reaction का मतलब है, order का मतलब है अभी जैसे मैंने बताया A and B दो reactant है, we increase हमने A को डबल कर दिया, 2 मोल कर दिया, rate of reaction डबल हो गई, so it means it is first order reaction. It is first order reaction, हमने हेलोएल्केन में पढ़ा था, तो ये काइनेटिक्स क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन, यस फंक्शनल ग्रुप ही सही बताया पूर्वांशी ने, ये आप लोगों के लिए दोबारा ऑर्गेनिक रिवाइज हो जाएगी. रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो रही है व्हेन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ए. इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ बी अगेन 1 to 2 मोल, देन देयर इज अ नो चेंज. सो बी का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तुम कितना ही कर दो, बी को 2 मोल कर दो, 3 मोल कर दो. सो एक्स एंड वाई को आप सिर्फ जस्ट प्रैक्टिकली देख के ही पता लगा पाओगे कितना कितना चेंज आ रहा है. नाउ इन दिस इक्वेशन, दिस इज रेट लॉ इक्वेशन. यस कुणाल, आई थिंक कुछ डाउट है तुमको बेटा? हम तो बी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से फर्क नहीं पड़ता. मैंने कहा लेट सपोज, मान लो बी की, मे बी ये भी हो सकता है कि तुमने बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज की तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाए. ये हम बैलेंस इक्वेशन में तो नहीं बता पाएंगे ना, ये तो तुम्हें एक्सपेरिमेंटल करके ही बताना पड़ेगा. और ये अगर नहीं, assumptions नहीं ले रहे हैं, अभी तो मैंने तुम्हें जस्ट बताया है कि मे बी ऐसे ऐसे चेंजेस आ सकते हैं. चलो तो एक बार अपन हेलोएल्केन में चलते हैं. हेलोएल्केन में इसको एक बार यहाँ पे ड्रॉप कर रही हूँ. हेलोएल्केन्स में हम SN1 रिएक्शन देखते हैं. ओके, in SN1 reaction, rate of reaction only depends of the concentration of alkyl halide. If it is 3 degree alkyl halide, then carbocation is formed and rate of reaction जो है वो fast थी. तभी तो अपन ने कहा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर. ओके, न्यूक्लियोफाइल का कोई फर्क नहीं पड़ा, न्यूक्लियोफाइल कोई सा भी हो, तुम Br ले लो, OH ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ा, जस्ट फर्क पड़ रहा है कि तुम्हारा एल्काइल हैलाइड कैसा है. सो काइनेटिक्स कौन सी थी जब मैंने क्लास में लिखवाया था, इट्स काइनेटिक्स और इट्स ऑर्डर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. याद आ रहा है? यस मैम. ओके, तो ये वही बात है. इट मींस SN1 रिएक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ alkyl halide and it is independent of nucleophile. Now आ जाते हैं SN2 पे. In SN2 अपना alkyl halide कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री. लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए था. बेटा ये सबके लिए है, सबको दोबारा से रिकॉल करवा रही हूँ इस प्रेजेंट कॉन्सेप्ट पे. एंड जो अपना न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर देन एक्स बिकॉज इट अटैक्स फ्रॉम बैक साइड से अटैक किया था, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई थी. एंड अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर होगा देन ओनली इट रिप्लेस द एक्स. सो हियर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन SN2 में क्या था, रेट nucleophilic substitution reaction bimolecular, that is it depends on the two reactants, that is alkyl halide as well as nucleophile. So वहाँ पे ऑर्डर क्या था, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन थी. क्लियर कुणाल, अब समझ में आया? तो ये तुम्हें कैसे पता चला, ये तो तुम्हें एक्सपेरिमेंटली पता चला था अपने को कि इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है. तो सेम हियर, इफ मैंने यही कहा कि इफ we double the concentration of A and experimentally it is proved that the rate of reaction double हो रही है, तो it is first order. और B को भी डबल कर रहे हो तब भी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है, तो इट इज सेकेंड ऑर्डर हो जाएगी, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन पे चेंज से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रही है. ओके, आई थिंक अप टू दिस मैंने अब तक यहाँ पे क्लियर किया होगा. 10:31 हो गए, टाइम आज टाइम हो गया.